अगर आपके पास घर नहीं है ना आपका अपना, तो आपको सबसे पहले चाहिए कि घर के लिए प्लान करें। मुझे इतना बुरा लगता है खुदा की कसम, एक तो लोग बताते हैं परेशानी, और परेशानी के बाद नौकरियों पे लगते हैं, सेविंग्स करना शुरू करते हैं, और सबसे पहले ही उनको कीड़ा काट जाता है कि उनको शादी करनी है। पता नहीं क्या मसला है, उससे शादी से पहले वो मोबाइल ले लेंगे एक बड़ा, सही है, और अच्छे कपड़े लेना शुरू कर देंगे, सही है, बाइक उनको चाहिए 1 to 5, ये सारी चीज़ें अपने पाँवों पे खुद ही कुल्हाड़ी मारते हैं। आजकल के नौजवानों को पता ही नहीं है, जो पुराने लोग हैं ना उनके साथ बैठने का मतलब, ये मामू चाचू खालू जो होते हैं, ये लोग जो अपने प्लान्स कर रहे होते हैं और जो इनके टारगेट्स होते हैं, इनके साथ बैठने में बड़ा फ़ायदा होता है। ये आपको जो चीज़ें बताते हैं ना, वैसे ऐसा में मसला ये भी तो है ना कि वो रिश्तेदार आजकल किसी को अच्छे नहीं लगते। फेसबुक पे आगे पीछे देखो तो वो रिश्तेदार तो वैसे ही बुरे हैं, तो वो तो उनके साथ बैठ के कोई बात प्लान शेयर ही नहीं करता। भाई कोई अच्छी चीज़ कर रहे हो तो कम से कम किसी को मुखलिस मान के उसके साथ बैठ के शेयर तो कर लो। सही है, पहली बात ये कि अपने हालात जैसे ही चेंज होते हैं तो वो अपना टारगेट जो घर वाला मकान वाला होता है ना, उसको भूल के फजूल मंजन अपने वो शुरू हो जाते हैं। और उसके बाद फिर पाकिस्तान टूर और दोस्तों के साथ हाईवे पे खाना, ठीक है, फिर बहुत ज़्यादा मसले मसाइल, वो यार आपको पता नहीं गाड़ी की बड़ी ज़रूरत पड़ रही है। भाई गाड़ी ज़रूरी है या घर ज़रूरी है ये बताओ। और अगर गाड़ी तुम ले लोगे तो तुम्हें 4 लोग हाँ वाह वाह बोलेंगे, और तुम्हारे साथ दोस्त यार जो हैं वो घूम लेंगे तुम्हारे साथ, और क्या करेंगे। उसके बाद तुम्हारा पेट्रोल लगेगा, टाइम लगेगा, वो सारे एक्सपेंस तुम्हारे पास जो है ना मंथली जो है ना वो प्रेशर पड़ेगा तुम्हारे ऊपर। लाइबिलिटीज़ है ना, वो लाइबिलिटीज़ को आप पाल रहे हो यार, आप समझदार आदमी हो। तो लोग ये सारी गलतियां करने के बाद जो है ना वक्त को ज़ाया कर देते हैं, उम्र गुजरती रहती है, और फिर जब शादी भी कर लेते हैं, पटाखे भी फोड़ लेते हैं उधार पैसे लेके, वो सारे मंजन हो गए। उसके बाद एक प्रेशर जहन पे आ गया। उसके बाद क्या हुआ भाई, अगर चाचू के घर वाला था, मुझे मैंने आपको बात बताई थी, चाचू के घर वाला था, उसके साथ मसला ये हो गया कि भाई वो जो दादा का घर है वो बिक रहा है अब। अच्छा भाई फिर क्या होगा, फिर वो बंटवारे होंगे, फना होगा, ये वो ज़िंदगी पूरी गुजर गई। दुनिया भर घूमा, पाकिस्तान टूर घूमा, दोस्त यार उसके ताल्लुकात वाले बहुत हैं, फना मेजर जनरल का बेटा जानने वाला था, और ये था, गाड़ी करोला, और सारी गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन थी, सब कुछ था, लेकिन घंटा प्रॉपर्टी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। प्रॉपर्टी की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी, कभी ज़िंदगी में रियल इस्टेट पे ने इस रियल इस्टेट की दुकान पे नहीं गया। सही है, अब फट गई। अब क्या हुआ भाई, बेगम बच्चों को लेके जो है ना वो रुल रहा है, और वो भी जाहिर है वो जो वक्त था पुराना वाला वक्त था, जो 10 साल पहले का, और 10 साल बाद प्रॉपर्टी का क्या हाल होगा। ठीक है भाई, बंटवारा लेके भी जो पैसे मिले भी वो पैसे इस काबिल नहीं है कि उससे मकान खरीद सके। अच्छा भाई, अब सबको लेके, वो तो एक अकेला था जो बना लेता तो इज़्ज़त भी होती ख़ानदान में, जवानी में बनाता तो इज़्ज़त भी होती, और दोस्तों यारों में भी इज़्ज़त होती, सारे मामलात होते हैं। ये नसीब की बात है, लेकिन अकल भी इंसान की है, अल्लाह ने अकल भी दी है सारी चीज़ों के लिए। वो शायद अनवर है ना, वो कहता है गरीबों गरीबों, वो इसलिए कहता है कि जागो भूतनी वालों, टाइम पास कर रहे हो सारे तुम लोग, कराची में होटल मिल गए और सारी दुख दरियाँ जो जाके वहाँ चाय पी के सुना के उसके बाद उठते, उसके बाद तू कौन मैं कौन, फिर कल सुबह नया दिन, वही सेम रूटीन है। तो कहने का मतलब ये है भाई लोगों कि आप लोग जो टाइम ज़ाया कर रहे हो ना, ये आगे आने वाले वक्तों के अंदर आपके ऊपर ही गिरेगा। हमारा कुछ भी नहीं है। आप लोगों ने घर बनाना है, आज बना लोगे तो फ़ायदे में रहोगे, वरना बाद में तो बनाना ही है, बनाना पड़ेगा। बनाना हर बंदे ने, हर लड़के ने घर बनाना है। और जिस दिन बंदा पहले दिन काम पे चला गया ना, उसने मरने तक, मौत तक जो है ना काम करना है। लड़के का ये काम है, लड़के की ये जिम्मेदारी है। अपनी ज़िम्मेदारी से भागोगे और लाइफ को एंजॉय करने में लगा दोगे ना ज़िंदगी को, तो फिर वो मुश्किल जो आज जवानी में लेने वाली होती है ना, वो तुम लोगे बुढ़ापे में। और बुढ़ापे की तकलीफ़ ये है, फिर वो सारे सब बुरे लगने लगेंगे कि यार बुढ़ापा आ गया तो आज बच्चे नहीं पूछ रहे, आज ख़ानदान नहीं पूछ रहा। भाई भूत नहीं कि तूने अपना इस तरह का काम किया होता, अपना लेवल इस तरह का बनाया होता कि लोग तुझे बुलाते, खाना लग गया होता लेकिन खाना शुरू नहीं करते, बोलते फलां साहब को तो बुला लो, खाना कैसे शुरू करोगे। ये भी तो बात होती है ना। तो इन सारी चीज़ों को समझने के लिए, इन अपने आप को वैल्यू देने के लिए कुछ ऐसे ढंग के काम करो। बेसिक मकसद अपना मकान है, मकान को बनाना बहुत ज़रूरी है। बीसी डालो, कुछ भी करो, डबल काम करो, चिप्स लगाओ, मेहनत करो, कुछ भी करो पार्ट टाइम में। बड़े अच्छी जॉब करने जाते हो ऑफिस में, कोई मसला नहीं, लेकिन शाम में आके कुछ भी ऐसा काम करते हो। आजकल डॉलर का चक्कर चल रहा है, अगर समझ आता है डॉलर कमा रहे हो तो कमाओ, जैसे तैसे अपना मकान बना लो, तो बड़ी इज्जत भी हो जाएगी और इंशाल्लाह काम आसान हो जाएगा और बुढ़ापा भी सेव हो जाएगा। यही एक मेन काम है। क्योंकि बाप, आपको पता है बाप बाप क्यों होता है? बाप इसलिए बाप होता है, बाप के पास अपना मकान होता है। और अगर जिस बाप के पास मकान नहीं होता ना, उससे पूछो उसकी औलाद कितनी इज्जत करती है उसकी। तो भाई वीडियो को आज यहाँ पे ख़त्म करेंगे। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।